पक्का? यस। अच्छा, वो 7th में है, मान्यता फिर 7th में है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है गोभी का फूल, और मधु कलश की पहली कहानी है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार कहानी है। चलिए गस बेटे, अभी बाद में बात करेंगे, मैसेज बाद में, अभी नहीं कीजिए मैसेज, लास्ट में बात करेंगे, ठीक है? जिसका जो भी कुछ डाउट है या जो भी कहना चाहता है, लास्ट हम 5-10 मिनट्स में प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? चलिए जी, अब आप मुझे ये बताइए कि आप कभी ना कभी सब्जी लेने गए होंगे, या आपके घर के बाहर सब्जी वाले जब आते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि जब लोग सब्जी लेते हैं तो किस किस तरह की बातचीत होती है, और सब्जी वाले की और सब्जी खरीदने वालों की कुछ रोचक चीजें भी होती हैं। आप में से कोई मुझे एक बच्चा बताएगा? नैन्सी, नैन्सी सिट प्रॉपर्ली बेटा। चलिए, हाँ जी, कौन बताएगा? नंदिनी, नंदिनी आप बताइए। यस मैम। मैम कुछ लोग बार्गेन करते हैं। और फिर जो है सब्जी वाले, वो उनका क्या कहना होता है? मैम वो कम कर देते हैं, पर ज्यादातर कर देते हैं, पर कुछ नहीं भी करते हैं। नहीं करते। संपदा आप बताइए फटाफट से। मैम लोग सब्जी वालों से कभी कभार ये भी पूछते हैं कि इस मौसम में या क्या कोई ऐसी चीज कि कौन सी सब्जी ज्यादा अच्छी है, या उसके पास कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी की सब्जी है। ठीक है, और इसके अलावा स्तुति आप बताइए, गार्गी आप भी बता सकते हैं, बारी बारी से स्तुति फिर गार्गी। कैसे सीन होते हैं जब सब्जी लेने वाले के पास लोग खड़े होते हैं सब्जी लेने के लिए, खास करके महिलाएं? मैम वो बोलते हैं कि मोस्टली तो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ इसका फॉर एग्जांपल गोभी का प्राइस 40 है, तो बोलेंगे कि मैम 40 रुपीज़ का है, तो वो सामने से बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसे इतना इतना रेट हाई नहीं होगा, थोड़ा कम होता है, ऐसा टाइप, मतलब बार्गेन करेंगे। फिर वो भी कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर ऐसी बार्गेनिंग चलती रहती है। ठीक है, और गार्गी आप बताइए कुछ खास। हम कई बार कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि ये जो भी सब्जियां हैं ये आप कहाँ से लाए हो। जैसे अगर सेब है तो कहाँ से लाए, तो फिर सब्जी वाले बोलेंगे कश्मीरी सेब है जी, हम कश्मीर से लाए हैं। या फिर आलू है, हिमाचली आलू है, ऐसे कई बार पूछ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, सब्जी के विशेषताएं भी बताते हैं। और भी कुछ तोलते समय किस तरह का कुछ होता है, थोड़ा बताएंगे? सब्जी वाले जब तोलते हैं तो औरतों को क्या रिएक्ट करती हैं, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं सब्जी लेते हुए, थोड़ा सा तोल जब करते हैं थोड़ा सा वो भी बताइए, कुछ ऐसा आइडिया हो आपको? हाँ जी बताइए, आप तनिष्ठा बताइए। यस मैम। मैम बहुत सारी लेडीज बोलती है उनको कि ठीक ठीक से तोलना, या फिर जब वो पैसे देने के लिए कहती है, पैसे उनको देती है और वो तोलते हैं, तब वो उसमें से थोड़ा कम कर देते हैं। देन जो लेडीज होती है उनका बहुत शॉकिंग रिएक्शन होता है कि इतने पैसों में इतनी सी चीज। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी मैत्री आप बताइए बेटा। मैम जब तोल रहे होते तो फिर लोग कहते कि ये वाला अच्छा नहीं है, दूसरी वाली दो, और ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए ठीक है। अब जो मैंने देखा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, आमतौर पर यही होता है, सब्जी वाले पहले पहले तो दाम का थोड़ा चलता रहता है कि ये महंगी है, सस्ती है, कम करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो कुछ इस तरह से हो जाता है। और फिर कई बार क्या होता है, कि तोलते समय जब सब्जी तोली जाती है, सब्जी वाला एकदम मार्जिन पे आके स्टॉप कर देता है तोल कर, तो कई बार क्या होता है लोग और भी डाल देते हैं कि अरे ये और भी डलेगा, और भी इसमें आएगा, तो कई बार ऐसे भी कर देते हैं। तो सब्जी वाला बोलता है नहीं ये तो ज्यादा हो रहा है। तो कई लोगों को बहुत आदत होती है मीन मेक करने की, कम ज्यादा करवाने की, तोल मोल में भी, मोल में भी, मोल होता है मूल्य, कीमत, तोल मोल करने में कुछ कुछ करते रहते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी पढ़ेंगे जो सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जियों वाले उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब जो ऐसा ग्राहक होगा, सब्जी वाला जब गली में आएगा
तो वो चोरी चोरी आंख से देखेगा कि कहीं बाहर तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको क्या लगता है इसको सब्जी देने के बाद हम घाटे में रह जाएंगे, है ना। कई बार सब्जी वालों को ये भी लगता है कि अब मना तो कर नहीं सकते, लेकिन मन भी दुखी होता है कि इनको सब्जी देंगे, पहले कीमत कम करवाएंगे, फिर सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंगे, तो दोनों तरफ से नुकसान हो गया ना। तो इसलिए सब्जी वाले बचते हैं, और कुछ तो छोटा छोटा मीन मेख निकालते रहेंगे, इसका पत्ता वैसा है, इसका डंठल ऐसा है, इसकी शक्ल ऐसी है, ये नरम है, ये सख्त है, बहुत ज्यादा करेंगे। देख कर लेनी चाहिए सब्जी, लेकिन कुछ लोग जो बहुत ज्यादा करते हैं उनसे फिर सब्जी वाले या फल वाले बचते हैं कि हमारा समय भी बर्बाद होगा और हमारे पैसे भी जो है कम हो जाएंगे। हाँ जी बोलिए संपदा, क्या कह रहे हैं? तो मैम सब्जी वाले मना क्यों नहीं कर देते? बेटे अब देखो, अब ग्राहक को तो नहीं मना करेंगे, अगर उसको कर देंगे तो उसके साथ जो खड़े हैं तो उनको भी बोलेगा देखो कैसा है, मेरे को ऐसे मना करा, तो वो लोग भी उसके थोड़ा अगेंस्ट हो जाएंगे। ऐसे ज्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी उनको लगता है ना, क्योंकि दुकानदारी में क्या होता है ना, किसी को नाराज करना ठीक नहीं होता, तो इसलिए बेचारे सब्जी वाले कुछ नहीं बोलते हैं मजबूरी के कारण। ऐसे तो हर गली में कोई ना कोई होगा, अगर सबको बोलेंगे तो फिर सबके साथ ही उनका ऐसे हो जाएगा, और फिर उनके यानी कि उनकी दुकानदारी में फर्क पड़ता है फिर, है ना। उनका रोज का जो कमाते हैं उसमें फिर फर्क पड़ जाएगा। उसके कम से कम उसके जानने वाले, जो ऐसा व्यक्ति है मीन मेख निकालता है, उसके जानने वाले 2-4 आदमी तो नहीं लेंगे ना उससे, फिर अपने दोस्तों को जैसे वो बोल दे कि देखो भाई ये कैसे कर रहा है, ये कोई तरीका थोड़ी है, तो फिर वो भी हो सकता है छोड़ दे, जो दूसरा आता है उससे ले ले। तो इसलिए बेचारे कुछ नहीं बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, एक आध ऐसा है तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, अपना काम चला लें बस। चलिए जी, आज हम कहानी पढ़ रहे हैं गोभी का फूल। आज किसकी टर्न है? मैत्री आपका माइक ऑफ है। अच्छा, हाँ जी, किसकी टर्न है, जल्दी से बताएंगे। मैम हम रैंडमली, आप बोल रहे थे। मैम आप रैंडमली बोल रहे थे। रोल नंबर नोट कर रहे हैं हम, ठीक है ठीक है। जिसकी टर्न नहीं आई वो पढ़ सकता है, उसका नाम हम नोट कर लेंगे फिर। मैत्री आपने नहीं पढ़ा अभी तक? और अच्छा, मन्नत चाहत, ठीक है, पहले मैत्री पढ़े उसके बाद फिर दूसरे। शायद मन्नत ने पढ़ा था। यस मैम। चाहत ने नहीं पढ़ा, चाहत की टर्न नहीं आई नहीं है। पढ़ा था, ओके, पहले मैत्री फिर चाहत। चलिए मैत्री शुरू करेंगे। यस गोभी का फूल, हाँ जी। गोभी का फूल। आप तो बाबू हनुमान प्रसाद को नहीं जानते होंगे, पर बाजार के सभी सब्जी वाले उन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। घर की साग सब्जी वे ही बाजार की खरीद कर लाते हैं। हरे धनिए की गड्डी मुफ्त में मांगना, शलजम के पत्ते तुड़वाना और आग्रह करना, आलू छाट कर तड़वाना और अरबी धुलवाकर मिट्टी हटाकर लेना आदि उनके अनेक ऐसी बातें हैं जिनके कारण सब्जी मंडी का हर व्यक्ति उन्हें पहचानता है। सभी सब्जी वाले उन्हें देखकर आइए बाबूजी का नारा लगाते हैं, पर मन से कोई नहीं चाहता कि वे उसकी दुकान पर भी उस दिन का वक्त तोड़े, क्योंकि बहुत देर तक हिसाब लगाना पड़ता है कि सौदे के बाद घाटे में आखिर कौन रहा है। हाँ जी, हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए, अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। हनुमान प्रसाद जी को हरी सब्जी का मर्ज है। किस सब्जी के में कितने विटामिन होते हैं, कितना लोहा और कितना चूना, कितना कत्था, कितनी लकड़ी, कितनी ईंट, इसका जितना ज्ञान उनको है वैसा किसी पोस्ट मास्टर को अब तक निकले हुए डाक टिकटों के बारे में भी नहीं होता। हाँ जी, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ संक्षेप में। बाबू हनुमान प्रसाद जब जाते हैं मंडी में तो धनिया मुफ्त में मांगना, हाँ ये तो हमने डिस्कस नहीं किया, धनिया मुफ्त में मांगना, मिर्ची मुफ्त में मांगना, तो हनुमान प्रसाद ये भी करते हैं। और शलगम के पत्ते तुड़वा कर लेते हैं, गोभी के डंठल तुड़वा कर लेते हैं, और
और क्या करते हैं, अरबी की मिट्टी, आपको पता है आलू और अरबी जो जमीन में से निकलती है उनके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी होती है, तो क्योंकि मिट्टी का भी वेट ना हो जाए इसलिए उसको भी झड़वाना है। होगा कितना, वो मुश्किल से 10-20 ग्राम का। चलो वो भी धुलवा लिया, वो सब भी कर लिया, तो दुकानदार का कितना समय नष्ट हुआ इसमें। फिर उसके बाद जो भी सब्जी वाला उन्हें देखता है, कह तो देता है आइए बाबूजी, पर मन से नहीं चाहता कि उनकी दुकान पर वे आए, क्योंकि बाद में हिसाब किताब लगाना पड़ता है कि किसको कितना घाटा हुआ, उनको हुआ कि हमें हुआ। उसके बाद लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, बाबू हनुमान प्रसाद को हरी सब्जी का मर्ज है। मर्ज होता है बीमारी। आप में से कोई बता सकता है पिछली क्लासेस में मर्ज शब्द आपने कहाँ पढ़ा था? सोचिए सोचिए फटाफट। चांद से रिलेटेड था, कुछ याद आया? चांद 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 सी मैम, क्या चांद से थोड़ी सी गप्पे। मर्ज, आपको ये मर्ज है कि आप बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं और घटते हैं तो घटते चले जाते हैं। मर्ज होता है बीमारी। तो यहाँ पर बाबू हनुमान प्रसाद को किसका मर्ज है? हरी सब्जी का। हरी सब्जी का मर्ज है उनको हर चीज के बारे में पता है कि इसमें कितने विटामिन हैं। गर्ल्स इसमें देखिए, इसमें व्यंग्य के तौर पर कहा गया है। जस्ट वेट, मेरी तो बुक बार बार बंद हो जाती है ना, पीडीएफ, 1 मिनट। हाँ जी, बाबू हनुमान प्रसाद को हरी सब्जियों का बहुत सारा ज्ञान है। और देखो व्यंग्य के तौर पर कहा गया है कि वैसे तो आपको पता है आयरन, हम कहते हैं ना इस सब्जी में इतना आयरन है, पालक में आयरन है, चुकंदर में आयरन है, लोहा तत्व है। तो अब आगे मजाक में लेखक ने और भी लिख दिया है कि बाबू हनुमान प्रसाद को ये तो पता है कि इस सब्जी में कितने विटामिन हैं, कितना लोहा है, फिर कितनी ईंट है, चूना है, वो भी सब पता है। यानी कि हर बारीकी के बारे में हनुमान प्रसाद जानते हैं कि किस सब्जी का क्या फायदा है, क्या नुकसान है। चलिए मैत्री, आप अभी कंटिन्यू कर लीजिए, ये वाला पेज कर लीजिए पूरा। हनुमान प्रसाद जी को ताजमहल का रिप्लिका भेंट कीजिए तो वे बुरा मान सकते हैं, पर आप यदि उन्हें एक टोकरा सोया मेथी का साग भेंट कर दे तो आप उनके पक्के मित्र माने जा सकते हैं। किसी को कहीं बाहर आते जाते देखते हैं तो मौसमी तरकारी की फरमाइश वे जरूर कर देते हैं। हाँ जी, जब कोई बाहर जाता है कहीं, कुछ लोगों को आदत होती है ना कि कोई अगर कहीं जा रहा है तो उसको कहेंगे हमारे लिए भी कुछ लेते आना, है ना। कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली जा रहा है तो 10 लोग उसको कहेंगे दिल्ली में ये चीज सस्ती है ले आना, दिल्ली में वो सस्ता है ले आना, ये चीज मुझे चाहिए दिल्ली में ही मिलती है तुम प्लीज ले आना। अब आप ये बताओ कि व्यक्ति एक है, ठीक है, और बहुत सारे लोग, तो बहुत सारे क्या, मुझे लगता है 99.9 पहले पैसे भी नहीं देते हैं, तो इंसान अपने 10,000 रुपए लेकर जा रहा है, तो सोचने की बात है कि वो उन 10 लोगों की फरमाइश पूरी करेगा या अपनी शॉपिंग करेगा। तो किसी को अगर हम कोई चीज लाने के लिए कहते हैं तो इसका एक कायदा होना चाहिए, हमें उसको पैसे पहले देने चाहिए। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चीज आ जाएगी फिर हम दे देंगे, तो आप ऐसा अगर करेंगे तो क्या सचमुच उचित है? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमारी चीजें लेने के लिए वो बेचारा 5-10 हजार अलग से रखे और अपने लिए अलग से रखे, और भगवान ना करे रास्ते में कहीं चोरी हो जाए तो जो पैसे उसने आप लोगों के लिए रखे या हमारे लिए जो रखे वो पैसे भी चले गए, तो इसके जिम्मेदार भी हम ही हुए ना। तो जरूर अगर आपको कुछ मंगवाना भी है, पहले तो सुविधा के लिए पूछ लीजिए कि अगला आराम से ला भी पाएगा कि नहीं, और अगर हामी भरता भी है, मान लीजिए आपकी कोई सहेली ही है या आपके कोई रिश्तेदार ही है, तो एक बार उन्हें जरूर पूछ लीजिए कि आप पैसे ले लीजिए और फिर ले आइए, ठीक है। क्योंकि इस तरह के अनुभव मुझे खुद भी हो चुके हैं, तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी मुंबई मेरा चक्कर लगता था तो बहुत से लोग बोलते थे हमारे लिए साड़ियां ले आना, ऐसे ले आना, ऐसे ले आना, फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेटिव्स में। तो अब आप बताओ कि साड़ी आजकल कोई ऐसे तो है नहीं कि 10-10 रुपए की चीज है और हम ले लेंगे वहां से कम 10-15 हजार वो भी एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा पहले पूछ लेना चाहिए कि आप मेरे लिए ये चीज ला देंगे, आप प्लीज पैसे ले जाइए ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो। या फिर ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही आप वहां पर चीज लेंगे आप मुझे फोन करना, मैं उनको पेटीएम करा दूंगी,
आजकल तो और भी सुविधा है, लेकिन ये चीज आपको पहले बोलनी चाहिए, ठीक है। तो बाबू हनुमान प्रसाद बाहर जब भी कोई जाता, आज हम इस कहानी में यही पढ़ने वाले हैं कि आगे क्या हुआ। तो बाबू हनुमान प्रसाद जो भी बाहर जाता, कहीं भी जाता, वहां की कोई खास चीज वहां से जरूर मंगवाते, कोई सब्जी जरूर मंगवाते। हाँ जी, नेक्स्ट किसकी टर्न है? यस मैम। चाहत की। एक्सक्यूज मैम, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्लिका? रिप्लिका होता है एक मॉडल, मॉडल। यस मैम। हाँ जी, यस मैम। चलिए। उस दिन मुंह से अचानक निकल पड़ा कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। फिर क्या था? बाबू हनुमान प्रसाद बोले, अरे भाई वर्मा साहब, आप लखनऊ जा रहे हैं तो हमारे लिए 5 फूल गोभी लेते आएगा। अभी यहाँ गोभी का अच्छा फूल मिलता नहीं। लखनऊ में 1-1 रुपए का अच्छा फूल मिल जाता है। मैंने हाँ या ना कहा हो, इससे पहले ही उन्होंने 5 रुपए मेरे हाथ में रख दिए और मुझे अकेले में ले जाकर बोले, देखिए वर्मा जी, पता नहीं आपने कभी साग सब्जी खरीदी है कि नहीं। फूल जरा गट्ठा हुआ लीजिए। छित्र फूल लीजिएगा, लीजिएगा। Yes. हम्म, लीजिएगा। चित्रा फूल जल्दी खराब हो जाता है। बहुत से गोभी वाले पत्ते निकाल लेते हैं। वे पत्ते ना निकल पाए, पूरी गोभी लीजिएगा। पत्ते में जो कैलोरी वही होती है, कैलोरी, कैलोरी जिसको आप कहते हैं वही है कैलोरी। कैलोरी होती है, वह फूल में तो होती ही नहीं। पत्तों के ठंडल का अचार डंठल, ड पहला शब्द ड है डमरू वाला। डंठल, डंठल। डंठल का अचार बहुत अच्छा होता है। वे हर किसी सब्जी के बारे में बहुत कुछ कह सकते थे, इसलिए मैं चुप था। वे सांस लेकर फिर बोले, अच्छा सुनिए, फूल में कभी कभी छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, उसे जरा झड़वा के लीजिएगा। पानी में भीगा हुआ फूल मत लीजिएगा, बड़ी जल्दी खराब हो जाता है। अच्छे गोभी के फूल में विटामिन ए, बी, डी अधिक रहता है। मैंने उन्हें याद दिलाया कि यदि मैं गोभी के फूल का महकाव्य सुनकर महाकाव्य, मैं इसका मीनिंग अभी बताऊंगी आपको, पूरा कीजिए। महाकाव्य सुनकर गया तो गाड़ी तो छूटेगी ही, नौकरी भी छूटेगी और गोभी का फूल भी छूटेगा। तब जाकर हनुमान प्रसाद ने मुझे छोड़ा। हाँ जी, बाबू हनुमान प्रसाद अब एक पूरी एक गाथा सुनाने लगे, कहानी सुनाने लगे, एक पूरा का पूरा लंबा चौड़ा भाषण गोभी के ऊपर देने लगे कि तुम जब वहां जाओगे, लखनऊ में बहुत अच्छी गोभी मिलती है, तो वहां से तुम ऐसे फूल लेना, गठे हुए फूल लेना। गर्ल्स, गठे हुए का मतलब होता है एकदम थिक, जो जिसमें बहुत सारा मतलब एकदम टाइट सा जो फूल होता है। छितरा हुआ फूल होता है बिखरा हुआ। तो वो कह रहे हैं कि बिखरा हुआ फूल मत लेना, छितरा फूल मत लेना, गठा हुआ फूल लेना, जो एकदम गठा गठा सा, भारी भारी सा हो। और पत्ते झड़वा, पत्तों में से जो गोभी में से जो फूल के वो हैं कीड़े हैं, झड़वा कर लेना, पत्ते समेत लेना, क्योंकि पत्तों में कैलोरी होती है। हाँ जी नैन्सी बोलिए बेटे, क्या पूछ रहे हैं? मैम आई नो द मीनिंग ऑफ महाकाव्य। बताइए फिर। मैम बहुत बड़ी कविता। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बड़ी कविता कौन सी, जो हमारी बुक में होती है, वैसी कोई बड़ी कविता? अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी। तो संपदा जस्ट अ मिनट, मैं एक लाइन अपनी खत्म कर दूं, फिर आप बताना। तो इसमें फिर उन्होंने कहा कि सारा जो है गोभी के बारे में बात कर रहे थे, और लेखक ने उन्हें टोका बीच में कि अगर वे गोभी की ही इस तरह से मुझे एक गाथा सुनाते रहेंगे तो गाड़ी भी छूट जाएगी, उसकी नौकरी भी छूट जाएगी, और गोभी के फूल तो छूटेंगे ही छूटेंगे। तो इसलिए बाबू हनुमान प्रसाद ने उनको छोड़ दिया कि जल्दी से लखनऊ जाएं और उनके लिए गोभी लेकर आए। यस संपदा, बताइए बेटा। मैम कोई ऐसा काव्य जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो, किसी बड़े लेखक ने लिखा, मतलब किसी बड़े कवि ने लिखा और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो। ठीक है जी, अब मैं आपको बता देती हूँ। रामचरितमानस जो है वो महाकाव्य है, रामायण महाकाव्य है।
ये ऐसा काव्य, ऐसी कविता होती है जो खंडों में विभाजित होती है। जैसे हम मान लीजिए 5 पेज की कोई भी कविता पढ़ लें, हमारे पास 2, 4, 5 पेजेस की कविता हो, वो महाकाव्य नहीं होगी, वो तो कविता में ही आएगी। महाकाव्य होता है, रामायण आपने देखी होगी, कम से कम उसमें 500-600 पृष्ठ होते हैं और कविता की ही फॉर्म में वो लिखी गई है, कविता की ही फॉर्म में लिखी गई है और उसके कम से कम 500-600 पेज होंगे। उसमें खंड होते हैं, है ना, लंका कांड, सुंदर कांड, इस तरह से बाल कांड, उसको विभाजित किया हुआ है खंडों में, अलग अलग पार्ट्स में है। तो अलग अलग 5-6 उसके पार्ट्स हैं। ऐसी कविता जो बहुत बड़ी हो और खंडों में विभाजित भी हो, उसे कहा जाता है महाकाव्य। ठीक है। आधुनिक कवि जो है जयशंकर प्रसाद, उन्होंने भी एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम कामायनी है। कामायनी खंडों में विभाजित होती है वो और इस तरह से गाकर बोली जाती है। आप में से कोई सुना सकता है किसी महाकाव्य की कोई पंक्ति? कोई घर में पढ़ते हो कभी रामायण की, या कोई? काव्य का मतलब होता है गाकर बोलने वाली, जिसे गाया जाता है कविता की फॉर्म में। हिंदी में भी लिखे होते हैं सरलार्थ, और ऊपर जो हिंदी मतलब सरल हिंदी, जो मानक हिंदी है उसमें सरलार्थ होते हैं, और जैसे अवधी भाषा मिश्रित हिंदी जो होती है वो ऊपर गाने वाली होती है, उसमें थोड़ा डिफरेंट हिंदी होती है। ठीक है। जैसे मोरे हितहरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, इस तरह से राइमिंग लाइंस होती हैं, ऊपर लिखी होती हैं और नीचे तो सरलार्थ वैसे लिखे होते हैं कि हम समझ जाएं। अदरवाइज कविता जो बहुत बड़ी कविता है उसी को ही काव्य कहा जाता है, महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है। काव्य होती है सिंपल पोइट्री, काव्य कविता, और महाकाव्य बहुत बड़ी, जिस बुक के अलग अलग पार्ट्स भी हों, खंड भी हों। इज इट क्लियर? चलिए, कुछ पता नहीं होता, कल को आप में से कोई IAS बने और उसको ये आ जाए क्वेश्चन, कौन बनेगा करोड़पति में भी आ सकता है। चलिए जी, कंटिन्यू करेंगे। यस मैम। हजरतगंज सिनेमा, नुमाइश और कॉफी हाउस सब कुछ छोड़कर मैं लखनऊ की तरकारी मंडी में घुसा। तरकारी वाले 2 रुपए से नीचे उतरने को तैयार न थे, पर मुझे तो गोभी के फूल 1-1 रुपए वाले ही चाहिए थे, पूरे पत्ते वाले, जिनके डंठल का अचार बन सके। लौटने का वक्त हो गया। मंडी वाले ने 1 रुपए पर उतरने के लिए हामी ना भरी। हारकर डेढ़ रुपए के भाव से गोभी के फूल खरीदे। प्लेटफार्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। हाँ जी, देखिए कितनी बड़ी मुसीबत, वो बेचारा लेखक सब कुछ छोड़ दिया उसने। हो सकता है उसके पास समय भी हो ना, वह सिनेमा देखने के लिए गया, ना कोई नुमाइश होता है एग्जीबिशन। तो कई बार होता है ना, कोई नुमाइश लगी हुई है एक अलग शहर में, कोई जा रहा है तो वहां पर भी ढूंढ ले, कुछ देख ले। कहीं नहीं, कुछ नहीं रुका, वह कॉफी हाउस तक नहीं गया कि चाय कॉफी कुछ पी ले वहां पर जाकर, क्योंकि गोभी के फूल लेने थे मंडी में। और फिर मैं मंडी में गया, मंडी में तो कोई भी फूल 1-1 रुपए का था ही नहीं। जैसा बाबू हनुमान प्रसाद ने, उन्होंने कई साल पहले देखा होगा 1 रुपए का, तो उनको लग रहा होगा 1-1 रुपए के हिसाब से ही है, वो भी नहीं मिला। तो बड़ी मुश्किल से 2-2 रुपए के फूल थे और 1.5 रुपए के लगवाए। गर्ल्स, आपको पता होना चाहिए 1.5 को कहते हैं डेढ़। ठीक है, अढ़ आएगा, अढ़, सिंपल वाला अढ़ नहीं। 1.5 और 2 और आधा हो तो ढाई, अढ़ाई। हिंदी में, पंजाबी में ढाई कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अढ़ाई। जो 1.5 में है ना अढ़, वही अढ़ाई में भी पड़ता है। अढ़ को आ और बड़ी ई, अढ़ाई। ठीक है, 1.5 और अढ़ाई आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो अब 1.5 रुपए के हिसाब से फूल लिए, तो 5 फूल कितने के आए बताएंगे जरा आप मुझे? मैम 7.5। 7.5 रुपए के आए, 7.5 रुपए के, बिल्कुल। और दिए कितने थे बाबू हनुमान प्रसाद ने? 5 रुपए। 5 रुपए दिए थे। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। अब अभी किसकी टर्न नहीं आई है, वो बच्चा पढ़ेगा।
हाँ जी बेटे फटाफट बोलिए। रोल नंबर 18। अच्छा 18 है यहाँ पर। मनस्वी। हाँ जी Ma'am, I read already, but I can read. ओके चलिए आप पढ़िए मनस्वी, उसके बाद कात्यायनी आप पढ़ लेंगे। चलिए Yes, ma'am. ओके। प्लेटफॉर्म पर हाथ में एक खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा गोभी के फूल लेकर सफर करने वाला मैं अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा। कुली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं। 2 एक परिचित चेहरे दिखाई पड़े। बोले, कहिए दावत कब है? संजीदगी से जवाब देता हुआ मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। कुली चढ़ाने का आश्वासन दे रहा था, पर 1 रुपया इनाम चाहता था। गाड़ी आई। ठसाठस भरी मेल, मारामारी का दृश्य। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का। मेरे कुली ने अब ना चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। मैं भीतर घुसने लगा। भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने को तुल गए, पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे के भीतर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झाबा पूरा भीतर नहीं आ सकता था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे। आखिरी किस्त में 2 फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसककर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा। कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। हाँ जी 2 मिनट इसमें पॉज लेंगे। चलिए मैं आपको ये वाला इसी पेज पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं क्या था। अब क्या हुआ कि लेखक अपनी एक बहुत खूबसूरत अटैची और 5 गोभी के फूलों का बड़ा सा लिफाफा लेकर थैला लेकर वहीं खड़ा था और अब मेल आने वाली थी गाड़ी। उसकी टिकट बुक नहीं थी, उसे जनरल डिब्बे में ही चढ़ना था। तो क्या हुआ उससे पहले तो उसे कुछ परिचित व्यक्ति 1-2 परिचित व्यक्ति दिखाई दिए जो उसके जानकार थे। उन्होंने कहा कि बोलिए कब है दावत आपके घर पे हम आए, क्योंकि 5 गोभी के फूल लेकर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी सब्जी बनेगी। तो इसे जानबूझ के मजाक में कहने लगे कि आपके घर पे दावत कब है, कब आए हम। दावत मतलब पार्टी। अब लेखक बेचारा संजीदगी का मतलब होता है बड़ी गंभीरता से वह उनको कुछ जवाब दे रहा था। बेचारा शर्मिंदा भी हो रहा था, क्या करता। और इतने में जो था एक कुली भी उसके पास आया और उसने कहा कि वह उसे जगह दिलवा देगा गाड़ी में, और उससे भी उसने बात कर ली। आश्वासन का मतलब होता है भरोसा। कुली आश्वासन दे रहा था कि वह उसे डिब्बे में चढ़ा देगा। गर्ल्स आपने कभी देखा है जनरल गाड़ी में किस तरह से सीटें रखते हैं? कुली देखा कभी? जनरल डिब्बा जो होता है किस तरह से उसमें सीटें रखते हैं कुली? हाँ जी नैन्सी आप बताइए। मैंने देखा है। हाँ जी बताइए। कई बार रेलवे स्टेशन पर खड़े होने का मौका मिलता है ट्रेन में। कभी जब सफर करती हूँ मैं तो जब जैसे बहुत अच्छी ट्रेन भी जो आती है ना, जैसे मान लीजिए जैसे पश्चिम एक्सप्रेस है चंडीगढ़ टू मुंबई, तो उसमें भी जनरल डिब्बे होते हैं। एसी डिब्बे अलग होते हैं, जनरल डिब्बे अलग होते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, कई बार लोग जो हैं बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर, और जिसको चढ़ना होता है उसको जगह नहीं मिल पाती। ऊपर से उतरने वाले बहुत होते हैं स्टेशन पर। तो कुलियों को आदत होती है, कुली क्या करते हैं खिड़की में से सामान अंदर रख देते हैं। जैसे उसने देखा कहाँ पर जगह है तो कोई बैठा होगा, उसको बोलेंगे जल्दी से सामान रखो तो मेरी सवारी को मैं चढ़ाता हूँ, और फिर उसको धक्का मार के चढ़ाएंगे।
और छोटे छोटे कई बार क्या होता है, कोई शीशा टूटा होता है या वो आगे से वो ग्रिल सी नहीं होती, तो वो बच्चों को भी उठा उठा के उसमें बिठा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को। तो इस तरह से जो है कुली सीट रख लेते हैं और फिर उसी चीज का पैसा लेते हैं वो, सीट बनाने का, क्योंकि लंबा सफर है। एक बार जो बैठा पता नहीं 10 घंटे बैठेगा कि 20 घंटे बैठेगा। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए, जो गाड़ी यहाँ से अंबाला से मान लो मुंबई तक का सफर है, तो 24 घंटे का सफर है, जिसको सीट मिलेगी वही बैठेगा, है ना। सोना तो बहुत दूर की बात है, पहले बैठने के लिए तो जगह होनी चाहिए ना। तो इस तरह से कुली पैसे लेकर जगह बनाते हैं। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, गाड़ी आ गई और गाड़ी तो ठसाठस भरी हुई, कितने लोग उसके अंदर, जगह नहीं थी जाने की, मारा मारी हो रही थी। कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चढ़ रहे थे। उस समय तो सबसे ज्यादा खराब कंडीशन हो जाती है कि ऊपर वाले नीचे उतरते हैं और नीचे वाले ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो हो नहीं पाता। वो एक ही रास्ता है, वहीं से नीचे आना है, वहीं से ऊपर जाना है। तो मैं आपको इसके ऊपर एक मुझे छोटा सा किस्सा याद आया। मेरी डॉटर मुंबई में पढ़ी है, तो लोकल ट्रेन में उसका जाना बहुत होता था और कम से कम 1 hour 15 minutes की जर्नी तो उसकी डेली होती थी, कांदीवली टू चर्च गेट। तो बहुत लंबा रास्ता होता था, कई बार सीट भी नहीं मिलती थी। और उतरने के टाइम तो बहुत बुरा हाल होता था, क्योंकि जब वो लोग वापस आते थे तो क्या होता था, नीचे 100 लोग खड़े हैं चढ़ने के लिए और ऊपर से 50 उतरने वाले हैं, और टाइम तो बहुत थोड़ा होता है। ट्रेन का टाइम फिक्स होता है, वो रुकती नहीं है, जो चढ़ गया ठीक है, नहीं तो फिर चल पड़ती है। तो मेरी बेटी और उसकी फ्रेंड थी, तो क्या हुआ कि उतरने के लिए जो फर्स्ट व्यक्ति है ना, फर्स्ट जो खड़ा है उतरने के लिए, अगर वो सुस्त बंदा है तो सारी भीड़ उसको रौंदती हुई ऊपर आ जाएगी, क्योंकि एक कूद गया तो उसके पीछे बाकी भी कूदेंगे बाहर। लेकिन जो पहला कूदने वाला ही वहीं पे अटक गया और डर गया इतनी भीड़ को देखकर, तो लोग तो नहीं रुकेंगे, लोग उसको कुचलते हुए अंदर आ जाएंगे। तो मेरी बेटी ने बताया एक बार कि हम एक आंटी खड़ी थी, काफी भारी शरीर था और वो दरवाजे पे खड़ी थी उतरने के लिए, और पीछे काफी लोग थे। तो उन्होंने कहा भी कि आप प्लीज आप आ जाइए, हम पहले उतर जाएंगे फिर आप उतर जाना। बोले नहीं, मैं ही पहले उतरूंगी, हो सकता है कम ट्रैवल करती होंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं ही उतरूंगी, आप मेरे बाद उतरना। उनको लगा कि शायद बच्चे वैसे ही उनको कह रहे हैं कि आप पीछे आ जाओ, हमें उतरने दो पहले। बोले नहीं नहीं, मैं उतरूंगी पहले। और वही बात हुई। हालांकि वो लेडीज कंपार्टमेंट होता है और जो जहाँ खड़ी होती है ट्रेन, वहाँ लेडीज ही होती हैं चढ़ने वाली, लेडीज कंपार्टमेंट के लिए वही डिब्बे अलग से ही होते हैं। लेकिन वो जो आंटी थी वो सुस्त पड़ गई और उसको लगा ये क्या हो गया, ये तो बहुत सारा रश आ गया। अब क्या हुआ, पीछे ये कॉलेज के बच्चे थे, इनको पता चल गया क्योंकि भीड़ ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। तो उन्हें बोला आंटी हाथ छोड़ दो, ट्रेन को जो पकड़े हो ना हाथ छोड़ दो। तो बोले क्या करूं, बोले बस हाथ छोड़ दो। और पीछे से ना इन्होंने धक्का मारा और भीड़ के ऊपर गिराई आंटी जोर से, जो बाहर खड़ी थी भीड़, लेडीज ही थी वो। और फिर बोली हम उतरे सारे। और फिर उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उतरने का तो टाइम नहीं रहा, बाहर पिछले वाले उनको धक्का मारे पिछलों को, और सब एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं बाहर आके। और इस तरह से उतारा सबको, और फिर बाद में कपड़े वपड़े झाड़े और बोला आंटी हमने बोला था आपको कि हमें पहले उतरने दो, आपने सुस्ती दिखाई तो सारी भीड़ आधी ऊपर ही आ गई है हमारे। तो इस तरह से कई बार हो जाता है चढ़ने और उतरने वालों के लिए। आपने देखा है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की जो बसेस हैं उसमें आप फ्रंट से उतरना होता है और बैक साइड से चढ़ना होता है, तो एक सिस्टम होता है। लेकिन ट्रेन में तो नहीं बना सकते ना, इतनी लंबी ट्रेन होती है कि यहाँ से चढ़ो और वहां उतरो, वहां नहीं है संभव ऐसा। और लोकल ट्रेन का तो स्टॉपेज ही कुछ सेकंड्स का होता है। तो इस तरह से लेखक के साथ भी यही हुआ, उसे ऊपर चढ़ना था और वह तो चढ़ने लगा, लेकिन गोभी का जो थैला था वो बाहर, रास्ता तो थोड़ा सा ही है, खुद आगे निकल गया और जो गोभी का थैला था वो बाहर को लटक गया, और उसमें से 2 फूल प्लेटफॉर्म पर भी गिर गए, और बाकी के भी बड़ी मुश्किल से एक एक करके खींच के उसने अंदर किए। तो अब देखते हैं गोभी के फूलों का क्या होगा। चलिए जी, कंटिन्यू कीजिए। मैम कौन पढ़ेगा? अभी जो पढ़ रहा था कंटिन्यू कर लीजिए। कात्यायनी आपने शुरू किया पढ़ना? नो मैम। कर लो कंटिन्यू। मैम आई हैव अ डाउट। हाँ मनस्वी, आप एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए फिर कात्यायनी शुरू करेंगी। हाँ जी, किसको डाउट है बोलिए। मैम मुझे। हाँ जी स्तुति बोलिए। मैम हया क्या होता है? हाँ, वो मैं अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया पूरा। हाँ जी, उसमें है लेखक कह रहा है कि बहुत ही धीरे धीरे
जो थे डिब्बे के अंदर फूल आ रहे थे, और वो जो लोग थे उसे सलाह दे रहे थे, रेलवे के सारे कानून समझा रहे थे कि यहाँ से क्यों आ रहे हो, इतना रश है, इतने लोगों को बैठना होता है, तरह तरह के लोग बातें बना रहे थे, आगे चले जाओ, आगे जगह है। लेकिन लेखक कह रहा है कि मैं तो हया नाम की चीज, शर्म नाम की चीज को प्लेटफॉर्म पर ही छोड़कर चढ़ा था, क्योंकि पता था शर्म आ गए तो फिर तो नीचे ही रुकना पड़ेगा प्लेटफॉर्म पर। और वो भी शर्म को तो वहीं छोड़ के वो भी धक्का मुक्का करके किसी तरह से अंदर जाना चाह रहा था कि कुछ भी हो गाड़ी में जगह बनानी ही है। समझ आ गया? चलिए मैं देख लेती हूँ इस पैराग्राफ में कुछ और तो नहीं रह गया। बस ठीक है, वही है कि 2 फूल गोभी के नीचे गिर गए थे और बाकी धीरे धीरे करके अंदर आ रहे थे। और कुछ इसमें से कोई शब्द किसी को नहीं समझ आया हो अभी तक? क्लियर है? चलिए मनस्वी एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर कात्यायनी आप शुरू करेंगे। संपदा कुछ पूछ रहे थे? हाँ जी बोलिए। मैम मेरे को बस ये बोलना है कि कात्यायनी ने भी पहले पढ़ा हुआ है। यस मैम मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं जो रोल नंबर बोल रही हूँ ना, वो कोई बोल नहीं रहा, आगे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं तो बोल रही हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो रोल नंबर भी बोला है, तो कोई बात नहीं, अब हम खत्म करेंगे। ठीक है, कात्यायनी के नाम के आगे 2 लिख लेना, 2 टाइम्स। कात्यायनी की नेक्स्ट टाइम की बारी हम मिस करेंगे। ओके एक who want to read? Ma'am, I'm not sure if I've read before, but I think I haven't. अच्छा ठीक है, रुबानी की भी बारी आएगी। चलिए फटाफट से हम लेसन कंप्लीट करेंगे। पहले मनस्वी, फिर कात्यायनी, फिर रुबानी। Excuse me, ma'am. चलिए। हाँ जी मैम मेरी भी बारी नहीं आई थी। आपकी भी नहीं आई? ओके ओके, आप भी पढ़ेंगे तो ठीक है। अब हम अभी है हमारे पास थोड़े और भी, कितने पेजेस हैं देखो जरा आगे। मैम लास्ट पेज। लास्ट है तो कोई बात नहीं। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। मनस्वी थोड़ा सा पढ़ेंगे, 4 लाइंस पढ़ लीजिए, फिर कात्यायनी, फिर रुबानी, और एक बच्चा भी और था। ठीक है जी, लास्ट में गुरमन। 4 लाइनें पढ़ लीजिए। चलिए। यस मैम। तू मैं बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। गाड़ी के भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था, साहब उधर ले जाए ना। दूसरा बोला, बेंच के नीचे कर लीजिए। हाँ जी ठीक है मनस्वी, बस बेटा, थैंक यू सो मच। चलिए जी नेक्स्ट। यस मैम। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता, पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर भी हिलने को तैयार न था। गोभी का झाबा वहीं नीचे पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। मेरा अकेला कंठ ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा, देखिएगा, अरे अरे इधर नहीं, इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। पर मेरी किसी ने न सुनी। हाँ जी ठीक है, बस जी आगे पढ़ेंगे अब रुबानी और गुरमन। यस मैम। जब तक इलाहाबाद स्टेशन न आ गया, मैं अपनी गोभी के झाबे को देख भी नहीं पाया। भीड़ उस पर छाई रही। इलाहाबाद आने पर ही मैं उसे देख पाया। गोभी के गठे हुए पत्तेदार फूल जनता की इतनी लातें सह चुके थे कि हारे हुए उम्मीदवार की तरह उन्हें पहचानना कठिन लग रहा था। हाँ जी, गोभी के फूल के ऊपर पूरी भीड़ थी। भीड़ का सामान था, किसी का ट्रंक था, किसी का कुछ था। आपने ट्रंक देखे हुए गर्ल्स? ट्रंक लोहे के ट्रंक। पहले लोग लोहे के ट्रंक लेकर ही ट्रेवल करते थे। आजकल आपने देखा होगा कभी फौजी वगैरह जो हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, तो गोभी के फूलों का बहुत बुरा हाल हो चुका था। चलिए गुरमन और गार्गी, आपने भी हाथ खड़ा किया बेटा। मेरी टर्न आ चुकी है। मैं तो बस ये बता रही थी कि जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो भी एयरफोर्स में थे, तो उनको भी ऐसे ट्रंक्स मिलते थे बड़े बड़े, उनको जाना पड़ता था, उनकी ट्रांसफर होती थी, इसके लिए उनको बड़े बड़े ट्रंक्स बड़े ट्रंक्स होते थे। स्टेशन पर मैंने बहुत बार देखे हैं, मिलिट्री के, आर्मी के बहुत सारे, या एयरफोर्स जैसे आप कह रहे हैं, नाम लिखा होता है ऊपर और बहुत बड़े बड़े ट्रंक पड़े होते हैं और उनको बिल्टी कराया जाता है। वो मालगाड़ी में या सिंपल गाड़ी के माल वाले डिब्बे में लोड करके फिर नेक्स्ट स्टेशन पहुंचाए जाते हैं। हाँ जी चलिए। यस मैम। इतने हमले के बाद भी कितने विटामिन उनमें शेष बचे हैं, वह मैं उन्हें बाबू हनुमान प्रसाद तक पहुंचाकर मालूम करना चाहता था, पर हिम्मत न पड़ी। यहीं के बाजार से 2-2 रुपए के फूल
खरीदार लखनऊ के खरीद कर लखनऊ के कहकर उन्हें दे आया हूँ और उसके बदले में लखनऊ में मिलने वाली सस्ती तरकारी पर उनका एक भाषण सुनकर अभी लौटा हूँ। ओ माय गॉड, बेचारा सारी सब्जी वो खराब हो गई और उसका मन तो कर रहा था कि बाबू हनुमान प्रसाद से पूछूं कि जरा बता दें इस कुचली हुई गोभी में कितने विटामिन शेष रह गए हैं। गुस्सा आ रहा था उसे बहुत, लेकिन पूछ नहीं पाया, हिम्मत नहीं हुई। और फिर उसने क्या किया, इलाहाबाद से ही 2-2 रुपए के फूल और खरीद लिए। अब कितने पैसे और लग गए? 10 रुपए। 10 रुपए और, पहले 2.5 रुपए और लगे थे, 5 रुपए दिए थे ना उन्होंने, तो 12.5 रुपए खुद से खर्चे। ये पुरानी बात बताई जा रही है। आजकल तो गोभी का एक फूल 25 रुपए का होगा, 20 या 25 रुपए का। तो समझो बाबू हनुमान प्रसाद ने उन्हें 100 रुपए दिए थे और ऊपर से और 150 अपने लग गए थे। पहले तो वहां ही महंगे मिले, फिर 100 रुपए के समझो और खरीदे 25 एवरेज मान के चले। तो वो फूल उनको देखकर लेखक कह रहा है कि मैं अभी अभी वापस आया हूँ और लखनऊ की सस्ती वाली जो तरकारी है ना, सब्जी है, उसके ऊपर भाषण भी सुन के लौटा हूँ कि देखा कितने सुंदर है, कितनी सस्ती है, 1-1 रुपए की भी है और कितनी ताजा भी है। तो लेखक कह रहा है कि गोभी के फूल लाने में उसकी अपनी हालत खराब हो गई। गोभी की तो जो हुई सो हुई, लेखक की अपनी हालत भी गोभी से कम खराब नहीं हुई। तो किसी तरह से लाकर हनुमान प्रसाद के हवाले किए और जान छुड़ाई। चलिए गर्ल्स, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में कर लेंगे, ठीक है? 2-3 ही हैं, नहीं तो मैं ग्रुप में भेज दूंगी आपको, ठीक है? और हॉलीडे होमवर्क जो है वो भी मैं ग्रुप में आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। हमारा आ गया है, वो फॉन्ट ठीक हो गया है, आपने शायद चेक किया होगा, है ना? तो वो चेक करके एक बार डिस्कस करके हम लोग फिर उसको करेंगे आप, ठीक है? बाकी बेटे आप जो काम कर रहे हैं आप लोग मुझे भेज देना साथ ही साथ। कब मैंने कहा था? संडे तक कहा था। यस मैम। जितना काम बच्चे बच्चे हैं। हाँ जी हम शायद 3 ही बच्चे बचे हैं। बस ठीक है। सबमिट कर बेटे ये जो काम है ना आपका हॉलीडे से पहले वाला, ये पेंडिंग नहीं करना, अभी के अभी चेक करा लो, मेंटली आप भी फ्री हो जाओ, फिर बाकी छुट्टियों के बाद करेंगे, ठीक है? हाँ जी मैम, हमें व्याख्या भी भेजनी है साथ में। व्याख्या किसकी कह रहे हो आप? मैम, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती हमारी कल हुई है ना? यस मैम। यस मैम। मैम आई हैव रिटन द व्याख्या। देखो जिनकी हो गई है वो भेज दो, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब कलेक्ट करूंगी कॉपीज तब। हमने इसकी प्रतिपाद्य नहीं किया। किसका? दीवानों की हस्ती का। हाँ वो मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। एंड मैम आप एक बार हॉलीडे होमवर्क एक्सप्लेन कर दोगे? बेटे वो देखना पड़ेगा मुझे, मैं ग्रुप में एक्सप्लेन करूंगी, अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। एक बार मैं ठीक से पढ़ के इंस्ट्रक्शंस पूरी पढ़ के फिर आपको मैं उसमें वॉइस मैसेज कर दूंगी, ठीक है? और छुट्टियां हैं गर्ल्स, अब आप सब बच्चे बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना और सुबह थोड़ा जल्दी उठना, ठीक है? एक आध दिन तो चलो कोई बात नहीं, मैंने माना थकान है या कुछ है, लेकिन बाकी आपकी रूटीन ऐसी होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, और जैसे कुछ घर की छत है या बाहर ओपन है तो थोड़ा सैर करके थोड़ा फ्रेश भी होना है, ठीक है? हर टाइम फोन वगैरह वो मत लेके बैठे रहना, और हर टाइम पढ़ाई भी नहीं करनी है, खाली भी नहीं बैठना है हर समय, एक बैलेंस कर लेना, एक टाइम टेबल बना लेना। टाइम टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं? समय सारणी। समय सारणी बना लेना और उसके हिसाब से ही काम करना, तो उससे क्या होगा, आपका वर्कलोड बढ़ेगा नहीं, बराबर होते होते वो एकदम आपको आसान लगेगा, ठीक है? और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना, अच्छा घर का बना हुआ एकदम ताज़ा पौष्टिक खाना ही खाना, ठीक है? हर चीज़ का एक टाइम होना चाहिए, छुट्टियां ऐसे नहीं बितानी। और सबसे पहले सुबह मेडिटेशन से शुरू करना, चाहे 10 मिनट करना, प्रेयर मेडिटेशन 10 मिनट ज़रूर होनी चाहिए, और सोते समय भी ईश्वर का नाम लेकर फिर सोना है, ठीक है? और बहुत अच्छे से ये दिन आपको पता लगना चाहिए कि हाँ हमारी छुट्टियां सी थी और हमने बहुत अच्छे से बिताई हैं, बहुत अच्छी रूटीन के साथ, ठीक है? गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम। God bless you. Have a nice day, ma'am. Okay, Happy holidays, ma'am. Thank you. Thank you. Same to you. God bless you. God bless you all. God bless you. मैम